के बाद दूसरे रविवार की आप सबों का स्वागत है और के बाद दूसरे रविवार की प्रारंभ करते हैं और आपको प्रारंभ करते हुए मिलकर के गीत नंबर 35 किताब की संख्या 35 हम मिलकर के एक साथ खड़े होकर के गाएंगे। ये संख्या 35 खड़े करें। अपने बाबू को
तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको तो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूं आमीन। आज क्रय के बाद दूसरे निर्माण के लिए क्रय का पाठ जो कि किताब में संख्या 78 पर मिलता है। क्रय के बाद का दूसरा विभाग। यहोवा मेरा आश्रय है, उसने मुझे निकालकर विशाल स्थान पर पहुंचाया है, उसने मुझे छुड़ाया है क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। Amen.
सदैव तेरे पवित्र नाम का भय माने और उससे प्रेम रखे। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदैव परमेश्वर युगानुयुग का और राज करता है। आमीन। के बाद दूसरे बार के लिए पुराने नियम का पाठ हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय 1 पद से लेके 6 पद तक। उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय 1 पद से लेके 6 पद तक। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है उत्पत्ति 15वां अध्याय पद 1 से 6। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ पर आज के दिन के लिए पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए पाठ को सुनेंगे। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय 13 पद से लेके 18 पद तक। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 13 से 18 पद तक। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी में जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की सम्मति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम उस नंबर 128 मिल रखता है। ये संख्या 128। Yeah.
लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 16 पद से लेकर 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 16 पद से लेकर 24 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ हम सुन लेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास करते हुए मिलकर एक साथ पीड़ितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो स्वर्ग और हमारा प्रभु है, परमेश्वर की शक्ति से करने आया, हमारी देह से जमा और बात के विकार में डूबा, उस पर चढ़ा गया, मर गया और मारा गया, आत्मा को लोग गया, तीसरे दिन से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दाहिने ओर बैठा है। वास्तव में जीतो और मृत्यु को हराने में आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। वचन निकालिए गीत संख्या 481 है। गीत संख्या 481 481। Oh
सबको जय मसीह। मैं शिष्य थॉमसन हूँ और आज ELC चर्च सागर में आने में मुझे बड़ा आनंद है। मैं पास्टर जयंत मैथ्यू का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। मैं सागर का हूँ, सागर में पला बड़ा हूँ, पढ़ा हूँ और क्रिश्चियन कॉलोनी में हम रहते थे। मेरे पिताजी TA कुरियन 45 साल वहाँ प्रभु की सेवा किए हैं और बाइबल भवन जैसे आप जानते हैं हम ही ने बनाया था। और मैं भूपेंद्र भैया का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया कि मैं आप लोगों के बीच में बात कर सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु का संदेश लेकर आऊंगा आपके पास और मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं घर वापस आया हूं सागर बहुत साल बाद। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपके साथ मैं प्रभु का वचन शेयर करता हूं। उसके पहले मैं एक गीत गाता हूं। हालात बहुत खराब हैं इस समय देश के और लोगों के बीच में, सारे संसार में दुख दर्द छाया हुआ है, घबराहट है, दहशत है। और इसके बीच में हम जो प्रभु के लोग हैं हमें क्या उम्मीद है, आशा है, शांति क्या है, इस बारे में मैं बात करूंगा। एक गीत जो मैंने लिखा था काफी समय पहले वो आपको सुनाता हूं। राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर चलता जा, तू चलता जा। ऐ राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर चलता जा, तू चलता जा। चाहे कठिनाई हो, तूफानी राहें हो, चाहे कठिनाई हो, तूफानी राहें हो, वो है कश्ती में साथ तेरे, तू चलता जा। ऐ राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर चलता जा, तू चलता जा। भूख और प्यास यहाँ पर तुझको सताती हो, भूख और प्यास यहाँ पर तुझको सताती हो, जीवन की रोटी जीवन जल ले, तू चलता जा, तू चलता जा। राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर चलता जा, तू चलता जा। संकट और क्लेश यहाँ है, दर्द और दुख जहाँ में, संकट और क्लेश यहाँ है, दर्द और दुख जहाँ में, नजरों को यीशु से न हटा, तू चलता जा। ऐ राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर चलता जा, तू चलता जा। मंजिल नहीं है दूर चलता जा। निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं
उसका संदेश है, उसने हमें शांति दी है, हमें बचाने वो आया था, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मृत्यु का एक डर है, क्या वो डर हम लोगों के लिए है? क्या विश्वासियों के लिए है वो डर? परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए? प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, ये हमें देखना है। मेरा जो एक स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें दुख हो सकता है, कोई मर जाए, कोरोना हो जाए, हालात खराब हो जाए, हमें दुख हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए यदि हम प्रभु यीशु के विश्वासी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, आज जिस वचन पर मैं जोर दूंगा वो ये है कि प्रभु यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, उसका एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये है कि मैं पुनरुत्थान हूं पहले और फिर जीवन हूं। ये जो वर्ड है प्रभु के वचन के, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका सीक्वेंस क्या है। मैं प्रभु के वचन के हर सीक्वेंस को हर इंपॉर्टेंस देता हूं। वहां पर यह नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु जीवन और पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। रेवरेंड जयंत मैथ्यूज जयंत नहीं है, मैं थॉमसन शिष्य नहीं हूं। इसी तरह यदि वचन में आया है आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ, इसका मतलब प्रभु यीशु पहले मृत्यु पर जय देने वाले पुनरुत्थान हैं और उसके बाद वो लोगों को जीवन देते हैं, सार्वकालिक जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं, शाश्वत जीवन देते हैं। ये हमको समझना है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं ये चाहता हूं आपको बताना कि बाइबल में मृत्यु को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। ये आपको जानना है कि मृत्यु को बाइबल में कहा गया कि सो रहा है। पुराने नियम में भर के लिखा है वो सो गया। प्रभु यीशु भी बोलते हैं कि लाजरस जो है वो सो गया है, वो बच्ची जो मर गई है वो सो गई है। इस तरह की बातें वहां पर बाइबल में लिखी गई। इसका मतलब क्या है? जो सो गया है तो जागेगा। इसका मतलब यह है कि हर चीज एक टेम्पररी है। मृत्यु जो है, मनुष्य और मनुष्य की जो मृत्यु है वो टेम्पररी है। उसको कहा गया है कि जीवन जो है एक बादल के समान है, वो एक धुएं के समान है, एक घास के समान है, एक फूल के समान है। ये बात बताई गई। बाइबल में कहा गया है कि शरीर जो है बस मिट्टी है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में चला जाएगा वापस। इसका मतलब यह है कि हमको इस शारीरिक जीवन को ज्यादा तवज्जो देकर उसके लिए रोना धोना और दुख करना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए आगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में मृत्यु 2-3 तरह की है। मैं 3 तरह की बोलता हूं, 2 तरह की बाइबल में लिखा गया है समझने के लिए। अदन के बाग की बात आपको मालूम है कि वहां पर क्या हुआ था। अदन के बाग में आदम और हवा को जब परमेश्वर ने रखा तो वहां पर एक हिदायत दी थी। उसने ये कहा था कि बाग में सारे फल खा सकते हो, लेकिन बाग के बीच में एक वृक्ष है जिसका नाम है अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष, उसका फल मत खाना। सवाल ये उठता है कि वो फल जो था, जो वृक्ष था, वो बाग के किसी किनारे में क्यों नहीं था, जहां बदबूदार क्यों नहीं था, उसमें कांटे क्यों नहीं थे, लेकिन वो बाग के बीच में, और वो भी परमेश्वर ने लगाया था। उसने कहा कि यदि तुम इसमें से के फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, निश्चय मर जाओगे। शैतान आता है और हवा को बोलता है कि तुम इसका फल खा सकते हो और तुम नहीं मरोगे। मृत्यु और जीवन के बीच में एक फल है, और यदि वो फल खा लिया तो मर गए, नहीं खाया तो जीवन हमारे पास है। तो किसने झूठ बोला था? क्या शैतान ने झूठ बोला या परमेश्वर ने? क्योंकि उन्हें फल खाने के बाद भी वो जिंदा थे, चल रहे थे, नंगे फिर रहे थे। बाइबल में मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से संबंध टूट जाना। आत्मिक रूप से हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा यदि बात कर सकती है, यदि हमारा संबंध है तो उसको जीवन बोलते हैं, और यदि संबंध नहीं है तो वो टूट जाता है। प्रभु यीशु के बारे में भी कहा गया है यूहन्ना 1:4 में कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था।
ध्यान भरने वाली बात है कि परमेश्वर जीवन के स्रोत हैं। जब उन्होंने पाप किया आदम और हवा ने, तो मृत्यु निश्चय आ गई, क्योंकि उनका जो संबंध था परमेश्वर से एकदम कट गया। परमेश्वर से अलग रहने को मृत्यु बोलते हैं, और हम तो सारी मानवता मर गई। हम और आप तो उसी दिन मर गए थे जब आदम और हवा ने फल खाया था। मानवता मर चुकी है। हमने बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। हम निर्णय करते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम जिसको पाप कहेंगे वो पाप कहलाएगा। यदि परमेश्वर कहता है कि तुमने आंखों से पाप किया, तो हम उसे नहीं मानेंगे। यदि परमेश्वर कहता है कि क्रोध हत्या है, तो हम नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि हमारी बुद्धि और ज्ञान जो है, हमारे अपने कानून है। हमने परमेश्वर से बगावत कर ली है, हमने अलगाव कर लिया है, और अब हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। जो फल था वो ओबीडियंस का टेस्ट था। परमेश्वर के खिलाफ बगावत करेंगे या ना करेंगे के बीच में वो फल था। हमको मौत आ गई। दूसरी मौत जो यदि मैं कहता हूं तो वो ये है कि वो हमको इस संसार में मिलती है, जिसे बाइबल में कहा गया सो गया है। लेकिन हम लोग मातम करते हैं क्योंकि हम सोचते सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 में वो मिट्टी से निकला है और मिट्टी में से बनाया गया है, मिट्टी में वो वापस चला जाएगा क्योंकि मिट्टी से बना है। एक्सपायरी डेट है हमारी। ये जो शरीर है, शरीर की एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो जाएगा। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु यदि उसी मिट्टी से बचाने के लिए आए थे तो हमारे पास अनंत जीवन की तो कोई आशा थी नहीं। जो तीसरी मृत्यु है वो सबसे खतरनाक है, जिसको बाइबल में दूसरी मृत्यु कहा गया है, और ये है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में हमें मिलती है, और जो कि बहुत खतरनाक है, जिससे बचाने के लिए प्रभु हमारे पास आए थे। वहां पर लिखा है 20वें अध्याय के 14 पद में, और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक में नाम है कि नहीं, यदि हमारा नाम नहीं है तो हमें मृत्यु मिलेगी, यानी आग की झील में हमेशा का सेपरेशन हो जाएगा। अभी हमारे पास मौका है कि हम उससे संबंध कर सकते हैं, परमानेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जो परमानेंसी आ जाएगी, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। क्या ये खतरनाक बात नहीं है? इसके लिए प्रभु यीशु आए, क्रूस पर मृत्यु उठाई, इतना दुख और दर्द सहा। क्या आप ये नहीं समझते हैं? समझिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक बड़े हॉल में बैठे हैं और 100 लोग वहां पर बैठे हैं, और आज कुछ रिजल्ट आने वाला है। सामने से एक अंदर आदमी आता है, एक किताब लेकर आता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहां पर आ गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस किताब में 100 में से आप में से केवल 3 जनों के नाम हैं, जिनके जीवन की पुस्तक में नाम है, और वही अनंत जीवन के लिए जा पाएंगे। यदि आप वहां बैठे होंगे तो जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगी, घबरा जाएंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे मुझे बचा लो, बचा लो, कोई तरीका है क्या? क्या उन 3 लोगों में आप हैं, या एक व्यक्ति आप हैं क्या? उस मृत्यु का बहुत खतरा है, उसके बारे में हमें चिंता करना है, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा था कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान है, इस बात को लोग भूल गए, हमेशा से भूल गए, और उन्हें मालूम नहीं है कि पुनरुत्थान है क्या, या पुनरुत्थान का महत्व है, वो भूल गए थे। जब हम देखते हैं, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं कि जो लाजरस था वो मर गया था। वो प्रभु यीशु यरूशलेम के पास बैथनी के एक शहर में गांव था, उसमें मार्था, मरियम और लाजरस के परिवार में जाके रहते थे, चेलों के साथ रोटी खाते थे। और जब वो कहीं बाहर चला गया तो लाजरस बहुत बीमार हो गया, और उसकी बहनों ने उसको ये कहला भेजा, प्रभु यीशु जिससे आप मोहब्बत करते हैं। उन्होंने स्टेक्स हाई कर दिए। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि जो लाजरस आपसे मोहब्बत करता, नहीं, लाजरस जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो बीमार है। इसका मतलब तुम्हें तो आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए,
समाज में और नैतिकता में, आत्मिकता में जो भी है, इसका मतलब है कि जो तुमसे मोहब्बत करता उसे तो बचाना ही होगा तुम्हें। प्रभु यीशु 2 दिन और टिक जाते हैं। जब लौट कर आते हैं तो गांव के बाहर रहते हैं। इतने में मार्था दौड़ के आती है और कहती है कि प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। शिकायत थी। कहने का मतलब है कि आप यहां होते, आपने हजारों लोगों को ठीक किया है, मेरे भाई को कर सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। कहने का मतलब है अब तो वो दफना दिया गया है। हाँ, पुनरुत्थान के दिन, किसी दिन, सदियों के बाद, कौन जाने कब, लेकिन वो जी उठेगा। उसने कहा, प्रभु यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। फिर भी समझ में नहीं आया उसको। वहां से वो लोग गए क्योंकि उसे ये लग रहा था कि प्रभु यीशु बीमार को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मौत का इलाज नहीं है। मौत का इलाज कोई नहीं है। किसी ने आज तक देखा नहीं था कि कोई मृत्यु से जीवित हो उठा है। वहां पर हम देखते हैं कि फिर जब उसके कब्र पर जाते हैं तो वो प्रभु यीशु रोते हुए लोगों को देखकर खुद भी रोता है, और वो मनुष्य की कमजोरी पर, असहाय स्थिति पर इसलिए रोता है कि हाय, ये अंधकार कितना बड़ा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन सामने खड़ा हूं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी रोता है, उनके साथ, दुखियों के साथ दुखी होता है वो, और वो रोता है तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जिसने कितनी मोहब्बत करी थी लाजरस से, कहने लगे कि जिसने अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को ठीक किया, क्या ऐसा नहीं कर सकता था कि ये नहीं मरता? क्यों? क्योंकि मरने के बाद जीवित करने के लिए उनको पास ताकत नहीं थी, उन्हें समझ नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु बीमार को तो ठीक कर सकते, लेकिन मरे हुए को नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना की किताब के 4 अध्याय में एक राजा का अधिकारी दौड़कर आता और कहता, मेरा बेटा बीमार है और इससे पहले, मरने के पहले तू आकर उसको ठीक कर दे। क्यों? मरने के बाद प्रभु यीशु कुछ नहीं कर पाएंगे, बीमारों को तो ठीक कर लेते। सही है ना? उसके जीवित करने की शक्ति कोई नहीं जानी थी। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की, मैं पुनरुत्थान हूं, इस बात को भी लोग भूल गए थे। कैसे? जब उसको कब्र में रख दिया प्रभु यीशु को, तो फरीसी पिलातुस के पास दौड़कर गए और कहा कि इस धोखेबाज ने कहा था कि वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। उनको ये यकीन नहीं था कि प्रभु यीशु जीवित हो जाएंगे मरने के बाद, लेकिन उनका ये सोचना था कि उसके चेले आके उसको चुरा कर ले जाएंगे और झूठ फैला देंगे, रूमर फैला देंगे। उसके चेलों को भी याद नहीं था कि वो तीसरे दिन जीवित होगा। वो रो रहे थे, डरे हुए थे, भूल गए थे, क्योंकि पुनरुत्थान पर उनका विश्वास नहीं था। आज भी हमारे पास यदि पुनरुत्थान की जड़ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो डर से, भय से, अशांति से भरा रहेगा। देखिए, मैंने जब ये पता करने की कोशिश की कि पहली शताब्दी के विश्वासियों और हम में क्या फर्क है, तो मुझे कुछ मालूम पड़ा। इस तरह से मैंने देखा कि पहली शताब्दी के, जिनका प्रेरितों के काम में काफी जिक्र है, उसके चेलों का भी है और लोगों का भी है, उनके बारे में ये लिखा है कि वो निडर थे। उनकी प्रार्थना परमेश्वर से यही रहती थी कि परमेश्वर हमको निडर बनाओ, हमको हियाव दो, हमको ताकत दो। वो क्रूस उठाने से नहीं डर रहे थे, जो प्रभु यीशु ने लूका 9:23 में कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब हर दिन उठाए। इस बात को उन्होंने अपने ऊपर अनुभव में ले लिया था। मरने से डर नहीं रहे थे। क्रूस उठाकर चलने वाला दुनिया के लिए बेकार हो गया है, दुनिया के लिए भी खत्म हो गया है। जैसे आपको मालूम है कि ये वचन है गलातियों 6:14 में क्या लिखा है, क्रूस के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कहने का मतलब ये है, क्रूस उठा के घूमने वाला आदमी संसार के लिए मर चुका है। एक मसीह के नाते ये मिट्टी का शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको तवज्जो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो क्रूस पर चढ़े हैं। भूल इस बात की है कि हमें यही नहीं मालूम है कि क्रूस उठाना है। जिस तरह पुनरुत्थान को भूल गए हैं लोग आज भी और उस समय भी, उसी तरह हम क्रूस उठाने को भी भूल गए हैं। क्योंकि क्रूस हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए मौत का डर हमारे ऊपर बना रहता है, भय बना रहता है। कहीं मौत देखते हैं तो रो पड़ते हैं, डरे रहते हैं। नहीं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन डर तो नहीं होना चाहिए।
तो वहां पर हमने देखा पहली शताब्दी के विश्वासियों के बारे में लिखा है 11 में इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसके 35 में लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। ये उत्तम पुनरुत्थान क्या है? और ये पुनरुत्थान प्रभु यीशु हैं, ताकि वो हमको हमेशा की जिंदगी, सार्वकालिक जिंदगी उस जगह ले जाएंगे जहां से हम लोग निकाले गए थे, परमेश्वर के उस बाग में, परमेश्वर की उपस्थिति में, शाश्वत जीवन में हमें लेकर जाएंगे। वो लोग मार खा रहे थे, बचने की कोशिश नहीं की। लोगों ने उन्हें मारा, पहली शताब्दी के लोगों को मार मार के उनके घरों में आग लगा दी गई, उनके बच्चों बीवियों को जेल में डाला गया, उन्हें जानवरों को खिला दिया गया, लेकिन उन्होंने डरे नहीं, उन्होंने जान दे दी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आज की तारीख में हम सारी दुनिया को के पीछे जाके अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो उत्तम पुनरुत्थान नहीं दिखता है। हमको इस दुनिया की जमीन जायदाद, मकान, पैसे, बैंक बैलेंसेस और अपना फेम और अपना नाम यही दिखाई देता है। इसलिए हमारे अंदर भय है कहीं हम मर ना जाएं। दोस्तों, प्रभु यीशु पुनरुत्थान है, क्या ये हमारे अंदर बैठा हुआ है? क्या ये निश्चय हम जानते हैं कि पुनरुत्थान हमारे पास है? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। देखिए, यदि हमारे पास विश्वास है और यदि डर है, तो हमारा विश्वास कागजी विश्वास है, कागज का विश्वास है, उसमें दम नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विश्वास की परिभाषा इब्रानियों की 11 किताब में लिखी गई है, वो है क्या? 11 अध्याय में लिखा है, विश्वास की परिभाषा ये है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास की परिभाषा है। इस परिभाषा में आप क्या बैठते हैं? सही, विश्वास इधर है, आशा, अनदेखी चीजें यहां है, बीच में क्या है? आशा है। विश्वास और अनदेखी चीजों के लिए, अनदेखी दुनिया के बीच में आशा का चश्मा है। मैं यहां बात कर रहा हूं, आप सागर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक एप्लीकेशन है। वो सॉफ्टवेयर के द्वारा आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप मुझे नहीं सुन सकते हैं। इसी तरह विश्वास है और अनदेखी चीजें, वस्तुएं हैं, वो पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान है, लेकिन आपके पास यदि आशा नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल डर के। प्रभु यीशु कहते हैं आशा होना चाहिए। हमारे विश्वास और आशा जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आशा क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है। आशा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये कई लोग सोचते हैं कि वचन क्या, किताब है क्या? ये क्या आप वचन को पढ़ सकते हैं? कभी नहीं। वचन आपको पढ़ता है। जब आप बाइबल खोलते हैं तो कौन पढ़ रहा है? वचन आपको पढ़ने लगता है, आपके जीवन से बात करने लगता है, क्योंकि लिखा है वचन सत्य है, वचन आत्मा है, वचन जीवित है, वचन देखता है, वचन जांच करता है। क्या किताब ऐसा कर सकती है? नहीं। इस किताब के अंदर एक व्यक्ति है जो हमें देखने लगता है। यहां पर हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारे पास विश्वास और आशा है तो हमें फिर आगे की चीजें दिखने लगती है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास ही नहीं है। हम उसे सांकेतिक रूप में पढ़ते रहते हैं, हम सोचते हैं कि यही सब कुछ काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने और क्या कहा था। खासकर मैं ये बताना चाहता हूं कि इब्रानियों की किताब उसके 2 अध्याय में और 14 पद में लिखा है इस तरह, 14 और 15 में पढ़ता हूं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान, निकम्मे का मतलब है जो काम ना कर सके। अभी शैतान आपके जीवन में काम करता है, आपको डराता है, धमकाता है, गुनाहों में गिराता है, लालच कराता है, अभिलाषाओं में डुबाता है। तो बाइबल कहती है कि उसको निकम्मा यदि करना है तो प्रभु यीशु जो मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर जीवित हुए, से मृत्यु पर जय पाकर शक्ति मिली, उससे शैतान को हराया था उनने। और आगे लिखा है
और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। मृत्यु का दासत्व होता है। मृत्यु की दासत्व में आप हैं क्या, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप क्या मृत्यु के गुलाम हैं? मृत्यु का गुलाम वो है जो मृत्यु से डरता है, क्योंकि यहां लिखा जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। यदि आपके अंदर डर है मृत्यु का, यानी आप मृत्यु के गुलाम हैं, प्रभु यीशु छुड़ाता है आपको कैसे? खुद जीवित हो जाता है। रोमियो की किताब 1 पहले अध्याय में लिखा है, उसने मृत्यु पर जय पाकर खुद जीवित होकर सामर्थ्य के साथ प्रदर्शित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। भाइयों बहनों, मैं आपसे और क्या कहूं, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। पुनरुत्थान की प्रभु यीशु की सामर्थ्य के लिए मैं कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाता हूं, ताकि आपका डर और भी दूर हो जाए और आपका आनंद बढ़ जाए। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय, और यहां पर मैं उसका 3 पद पढ़ता हूं। 21वें पद में यहां पर लिखा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जलाता है, वैसा ही पुत्र भी उन्हें चाहता है, उन्हें जलाता है जिन्हें चाहता है। थोड़ा तो डर कम हुआ होगा अभी आपका। इसके बाद मैं इसका 25वां पद पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। थोड़ा डर और कम हो गया। चलिए एक और वर्ष पढ़ता हूं मैं, 28 में। इसमें लिखा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। कब्र में भी होगे तो भी निकल आओगे आप। कब्रिस्तान से डरिए मत, वहां आप चले भी जाएंगे आप तो उसकी आवाज सुनकर उठेंगे। प्रभु यीशु डर को निकालने आया था। कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। थोड़ा तो डर कम हुआ होगा आपका। मैं आपसे यही कहता हूं आज कि क्रूस को उठा लीजिए, जीवन शैली को बदल दीजिए और आपको आनंद और शांति रहेगी। प्रभु यीशु के पीछे चल पड़िए। एक नाम का मसीही जीवन ना जीजिए। विश्वास में कागज का विश्वास ना रखिए, उसको अनुभव करते हुए, उसके साथ संबंध रखते हुए आगे बढ़िए। प्रभु यीशु 1 कुरिन्थी 15 में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। कब्र का ताकत खत्म हो गई है, मृत्यु की शक्ति खत्म हो गई है, विष खत्म हो गया है। आपको उत्साह होना चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मौका दिया। मैं जरूर सागर भी आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा, कोशिश करूंगा, जरूर आऊंगा। मुझे इतना आनंद है कि मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं। बस यही प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ आप लोगों के साथ में के साथ आता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये वचन आपको आशीर्वाद दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हो। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। आज के दिन के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर के दास मिस्टर शिष्य थॉमसन का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के वचन को रिकॉर्ड करके हमारी कलीसिया के सदस्यों के लिए, लोगों के लिए भेजा। विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा से आप सबों ने आशीष पाई है। हम उनकी सेवकाई के लिए और उनके परिवार के लिए परमेश्वर से बड़े आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं और तहे दिल से आज के वचन के लिए हम उनका कलीसिया की ओर से धन्यवाद करते हैं। विवाह पुकार सुन लेंगे। मसीह विवाह स्वर्गीय दीपक गुरु के पुत्र अनिकेत गुरु व जमशेदपुर झारखंड की संगीता कुमारी परस्पर आपस में विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बात की सूचना इस मंडली में आज दिनांक 13/6/2021 को दूसरी बार प्रचारी जाती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के धन्यवाद देते हैं। पवित्र आराधना को आपने करने का मौका दिया और ये अनुग्रह प्रदान करा कि आज हम जीवितों की ज़मीन पर पाए गए और अपने अपने घरों में रह करके आज की आराधना को कर रहे हैं। आज के वचन की आशीष के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी विशेष करके अनिकेत और बहन संगीता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इनको जोड़ा है और एक योजना बनाई है कि आने वाले 25 तारीख को ये एक पवित्र बंधन में बन सके, एक परिवार की स्थापना कर सके। और आज इन दोनों जवानों का दूसरा पुकारा हमारे कलीसिया में होने पाया। सो इन दोनों जवानों के लिए हम आपसे बड़ी आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। जब प्रभु जी इनका विवाह होता है, आपकी उपस्थिति उस भवन में हो, ताकि जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प ये करते हैं किसी मनुष्य के सामने नहीं परंतु आपके सामने करें और
जीवन भर उसे पूरा करने वाले हो सके। जो तैयारियाँ इनके परिवार में हो रही है वो आपके द्वारा से हो और इनका विवाह परिवार के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर पिता, आज के दिन में हम विशेष कर स्मरण करना चाहते हैं उन सभी को जो बीमार हैं, बीमारी की अवस्था में। प्यारे पिता, इस महामारी से ग्रसित हैं, हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस उषा प्रभानु के लिए। प्यारे पिता, जो इस वक्त भोपाल के हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु जी हम उनके लिए आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। हर एक इन्फेक्शन को, हर एक चीज़ को प्रभु जी हम आपके नाम से दूर करते हैं। हम जानते हैं कि ये शरीर आपके द्वारा से बनाया गया है और चंगाई आपके द्वारा से दी जाती है। सो प्रभु जी दया करें, उस परिवार पर अपनी चंगाई को दे, ताकि प्रभु जी उस परिवार के लोग और मिसेस प्रभानु चंगाई प्राप्त कर सके, अपने घर लौट सके प्यारे पिता, और मिल करके प्रभु जी वो परिवार आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सके। मिसेस लुमना के लिए प्रार्थना करते हैं और भी वो लोग जिस बीमारी कारण से प्रभु जी ग्रसित हैं, आश्वस्त है प्यारे पिता, चाहे घरों में चाहे अस्पतालों में, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी परिवार पर आपके आशीष का हाथ बना रहे। प्रभु जी अनुग्रह प्रदान करे कि जल्द से जल्द भवन खोले जाए, ताकि प्रभु जी फिर से हम आपके भवन में मिल करके आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करिए, आमीन। हम सभी करके एक साथ और इसी गीत के दौरान आज का दान दिया जाएगा। गीत संख्या 235। तुम्हारा परमेश्वर है और तुम बपतिस्मा के द्वारा अपनी कृपा पाने आए हैं और अनंत जीवन के न्याय से दिखाया है।
के नाम से। अंतिम गीत 455 नंबर होगा, गीत नंबर 455।
उत्साह, प्रभु अनुग्रह, प्रभु शांति, प्रभु आशीष आप सबों पर, आपके परिवार पर रहे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।